जय माँ सरस्वती। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से बसंत पंचमी की पूजा के बारे में और क्यों की जाती है, हम लोग क्यों मनाते हैं बसंत पंचमी, और इसकी पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक मान्यता के मुताबिक बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस दिन माँ सरस्वती को प्रकट किया था। माँ सरस्वती कमल के फूल पर बैठी हुई और चारों हाथों वाली, एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में किताब, तीसरे में माला और चौथे में वह मुद्रा में थी। बसंत पंचमी के दिन माँ शारदा की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने से माँ सरस्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद देती हैं। ज्ञान, बुद्धि, विवेक और संगीत की देवी माता सरस्वती के पूजन का दिवस, जिसे हम सभी बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा के नाम से जानते हैं, प्रत्येक वर्ष माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी मनाया जाता है। इस साल यह पर्व आज यानी 2 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन को हम सभी हिंदू उत्सव के भाव से मनाते हैं। पहला तो माता सरस्वती का जन्म दिवस और दूसरा बसंत ऋतु की शुरुआत है। इस दिन मुख्य रूप से माता सरस्वती की पूजा की जाती है। श्रद्धालु तो उपवास भी रखते हैं बहुत सारे, और पूजा के समय बसंत पंचमी की कथा जरूर करनी चाहिए। जानते हैं बसंत पंचमी की पौराणिक कथा के बारे में। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती परम ब्रह्म के प्रकृति रूप में अवतरित हुई थीं। कथा के अनुसार एक दिन भगवान ब्रह्मा संसार का भ्रमण करने निकले तो उन्हें समस्त संसार उदास नजर आया। हर तरफ घोर शांति छाई हुई थी। ये देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि संसार की रचना करते हुए शायद कोई कमी रह गई है। भगवान ब्रह्मा एक स्थान पर रुके और अपने कमंडल से जल निकालकर छिड़का। तब अलौकिक ज्योति पुंज के साथ एक देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा और चेहरे पर अत्यंत ही तेज झलक रहा था। ये देवी माँ सरस्वती ही। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, जिसके उपरांत ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं, ये आपसी संवाद नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर माँ सरस्वती ने पूछा कि प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि वे अपना वीणा से इन्हें ध्वनि प्रदान करें, जिससे इनके बीच संवाद हो सके और ये एक दूसरे की भावों को समझ सके। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए माँ सरस्वती ने समस्त संसार को वाणी प्रदान की, जिसके बाद से मनुष्य एक दूसरे के विचारों को समझने लगे। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन व्रत करने वाले भक्तों को ये कथा सुनने से माँ सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है और उन्हें जीवन में सफलता मिलती है। अब जानते हैं कि बसंत पंचमी व्रत का महत्व क्या होता है। बसंत पंचमी को माता सरस्वती का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करना शुभ होता है। पूजा के दौरान पीले फूल और पीले मिष्ठान का भोग माँ को प्रसन्न करने के लिए लगाया जाता है और इस व्रत से व्यक्ति को आत्मज्ञान और बोध की प्राप्ति होती है। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से व्यक्ति शिक्षा और कला के क्षेत्र में उन्नति हासिल करता है। इस दिन शिक्षण संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। तो इस प्रकार माँ सरस्वती उत्पन्न हुई थी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए सहयोगपूर्ण हुई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की भक्ति भाव और पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें
ताकि मैं जब भी कोई वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ सरस्वती।